अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। चौधरी मोहम्मद रिजवान प्रोग्राम सोशल सेक्टर लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का स्पेशल प्रोग्राम जिस हवाले से किया गया है वो कल न्यूजीलैंड में होने वाले एक मुसलमानों की इबादत गाह के ऊपर दहशतगर्दी के हमले के हवाले से है। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो तमाम के तमाम मुसलमानों के साथ यकजहती करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी है। यहाँ पर हमारे साथ सहाफ़ियों की और ताजरान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। PUJF के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला सवाल है आलमी क़ुव्वतों से कि बताया जाए कि दहशतगर्द कौन है, उसका क्या मज़हब है, उसका कौन सा मुल्क है, और क्या जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगते थे और जिसकी सज़ा पाकिस्तान को दी जा रही है क्या अब दहशतगर्द और उसके मुल्क को दी जाएगी। दूसरा, हम बिल्कुल ताज़ियत भी करते हैं, इज़हार हमदर्दी भी है उन शहदा के साथ जो इस वाक़ये में शहीद हुए। और तीसरी आखिरी पूरी दुनिया को एक पैगाम है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ पर कभी किसी गिरजाघर में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, हमारी मसाजिद में हुए हैं, ख़ुद का हमले गैर मुल्कियों ने किए जिसका कोई मज़हब नहीं, गिरजों में हुए होंगे गैर मुल्कियों ने किए जिनका कोई मज़हब नहीं। तो कल के वाक़ये से एक चीज़ साबित हो गई कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, तो लिहाजा मुसलमानों को दहशतगर्द ना समझा जाए और पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। देखें जी, सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि कल जो न्यूजीलैंड में मुसलमानों के साथ बर्बरियत हुई, मैं कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी है। जिस तरीके से लाइव वीडियो बना के मुसलमानों का वहाँ पे शहीद किया गया। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान दहशतगर्दी का शिकार है। आप पूरी दुनिया में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, बर्मा में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, जहाँ भी आप देख लें कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानी ज़िबा हो रहा है, मुसलमानी कट रहा है, लेकिन अफसोस कि दहशतगर्द मुसलमान को कहते हैं। तो लिहाजा आलमी ताकतों से भी कहना चाहता हूँ, अपने हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए आप ये OIC का इजलास बुलाएँ और बाकी जो जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे। जिस तरह हम पाकिस्तान वाले अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इस तरह मुसलमानों को भी पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और दूसरा, मैं उन लवाकिन के साथ अज़हार हमदर्दी करता हूँ, उनके गम में बराबर का शरीक है और शहदा के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी किसी भी शेप में हो वो इंसानियत के लिए ज़हर कातल है और हम समझते हैं कि वो जिस शख्स ने भी, जिस मज़हब के बंदे ने भी, जिस कौमियत के बंदे ने भी ये दहशतगर्दी की है उसको बाकायदा दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है तो आप गैर मुसलमानों की हरकत देखें, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है। और मगरबी दुनिया में हमेशा मुसलमानों को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, हमारी मसाजिद पे हमले किए जाते हैं। और जिस तरह अभी राना साहब फरमा रहे थे, हम जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं उनसे यही हम मुतालबा करेंगे कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो मुसलमान भी इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस है, क्योंकि इनका मज़हब कोई नहीं है, ये मज़हब से बालातर लोग हैं और उनको दहशतगर्द ही करार देकर दहशतगर्दी के तौर पे उनको ट्रीट किया जाए। और जिन ममालिक के अंदर इनको सपोर्ट मिलती है वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए। पाकिस्तान ने इस वक्त तारीख़ी इक़दाम किए हैं जो दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम इस वक्त किए जा रहे हैं और इसको मिसाल बनाया जाए, पूरी दुनिया इसको फॉलो करे और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहली बात तो ये कि इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या, उसके बाद अफसोसनाक बड़ा है, हमारे 9-6 पाकिस्तानी शहीद हो गए इसमें और 3 की भी इतलात यही है कि अल्लाह ताला उन्हें। मैं समझता हूँ कि आज ये बात खुल के सामने आ गई कि दहशतगर्दी, अल्लाह ना करे कोई इसमें पाकिस्तानी को लिंक मिलता तो फिर हम पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हम दहशतगर्द थे। आज ये लोग, ये बात यहाँ हो गई कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दी कोई किसी की तरह भी है वो दहशतगर्दी है। आज लोगों को पता, देखें हम पुरअमन लोग हैं और इस्लाम हमें इसका दर्स देता है कि पुरअमन रहे। हम नहीं चाहते, अल्लाह ना करे कोई चर्चों में भी ऐसे फायरिंग और धमाके हों। और जो वाक़या है क्राइस्ट चर्च का न्यूजीलैंड का, ये बड़ा अंदोनाक वाक़या है और अल्लाह
अल्लाह ताला जो शहीद हुए उनकी रहमत करे। आज मैं ये समझता हूँ कि अब जो वज़ीर आज़म गई है न्यूजीलैंड की, उन्होंने आज एक अच्छा जस्चर भी दिया है। लेकिन वो कहती थी, वो गई हैं काला सूट पहन के, काला दुपट्टा पहन के, वो मुस्लिम कम्युनिटी से मिली हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसने कहा कि मुसलमान, मैं क्या कर सकता हूँ, उसने कहा तुम ये करो कि इन पर रहम करो मुसलमानों को। तो वो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है और वो बिल्कुल सारे दहशतगर्द थे। और हम ये समझते हैं कि जैसे आज ये बात बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जहाँ भी दहशतगर्दी हो, अल्लाह ना करे, दहशतगर्दी एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान नहीं, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। और दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं। ये जो सफ़ेद फार्म था, ये ट्रेनर था, 5 असला लाइसेंस है इसके पास, ये ट्रेनर ने से देखे ना, और उसने उस पर ट्रेनिंग ली है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें पूरे दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो बहुत रंजीदा हैं। और मैं आज यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो हमारे एबटाबाद का एक शख्स था, उसका नाम था नईम और तला नईम, वो बाप बेटे ने जिस तरह दलेरी का मुजाहरा किया है, और ये एक मुसलमान ही दलेरी का मुजाहरा कर सकता है। और जिस तरह उन दोनों शहीद माँ बाप बेटे ने जिस तरह दहशतगर्द को पकड़ा, उससे उसकी क्लाशनकोफें छीनी हैं, तो ये सिर्फ ये जज्बा मुसलमानों का है, ये मुसलमान ही कर सकता है। तो मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि उनके छीनने से कई और जानें बच गई। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन कई जानें बचा गए। मैं समझता हूँ कि वो शोहदा हैं और वो मरे नहीं। अल्लाह ताला उनका रुतबा बहुत बड़ा है। मस्जिद के अंदर नमाज जुमा में शहीद हुए, जन्नती हैं। हमें सबको इस सोचना है कि इस दहशत को कैसे ख़त्म किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के मुताबिक हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हम अक़लीतों के हकूक़ के भी मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। आज दाता की नगरी में मार रोड पर असम्बली हाल के बाहर मैं बतौर अपोजिशन मेंबर अपने कायद मियाँ शबाशी की तरफ से इस हमले की पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। और 50 के करीब जो हमारे पाकिस्तानी उस समय शहीद हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन न्यूजीलैंड की हुकूमत और UNO से, OIC से और हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि उन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको इबरत का निशाना बनना चाहिए। उनको मैं समझता हूँ कि किसी भी लिहाज से जो माहौल ख़राब करने की एक साजिश है, इसमें कामयाब नहीं होना चाहिए। और न्यूजीलैंड के एम्बेसडर को, गवर्नमेंट को कॉल करके अपने वज़ीर ख़ारजा को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अपने TV चैनल्स का भी मैं मशकूर हूँ कि जो इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान एक खलीज डालने की नापाक साजिश है। अल्लाह ताला हमें इस साजिश को नाकाम करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।